से वो पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहा है, इधर से हम बजा रहे हैं। तो बात, और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से कह दिया है, वहां के जो राजदूत उसके अमेरिका के पाकिस्तान में, उनसे कह दिया है कि भैया आप लाहौर खाली कर दो, क्योंकि जो इंडिया टारगेट कर रहा है वो लाहौर में ज्यादा कर रहा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, लाहौर खाली नहीं, अभी उसने ये भी बोल दिया कि भैया पाकिस्तान छोड़कर आप अपने देश में आ जाओ, सेफ्टी उनकी मस्ट है। तो इसलिए अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत अब नहीं छोड़ने वाला, बहुत हो गया। जो लातों के भूत उनको लातों से ही बताना है, बातों से बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। ज्यादा जब बातें बताई जाती हैं तब उनके दिमाग थोड़े से और अब तक यही होता आया। काश यही लाते अगर पहले चलनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, तो इतना वो नाव चलता। तो बहुत अच्छा है अभी। और मैं तो कह रहा हूँ और ज्यादा ठोकना चाहिए, अच्छे से बजानी चाहिए इस बार पाकिस्तान की, तब उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो पंगा किससे ले रहा है। 56 इंच का सीना देखना था ना लोगों को, सबको, वो यही है 56 इंच का सीना। जय हिंद गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप सभी लोग खुश होंगे, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई करी है और जिसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। क्योंकि हर जगह हमने जो ड्रोन से अटैक किए हैं, फाइटर से अटैक किए हैं और मिसाइल से अटैक किए हैं, वो एकदम सही जगह पे जा रहे हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ तड़पने के अलावा। क्योंकि वो एक भी मिसाइल को हमारी नहीं रोक पा रहा है। उसका जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है, सबका सब नाकाम हो चुका है। और साथ ही साथ हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। HQ-9 जो कि लाहौर में लगा हुआ था, हमारे इंडिया की जो मिसाइलें हैं उनकी इतनी ज्यादा सटीकता है कि वो एकदम पिन पॉइंट पे हिट करती हैं और पाकिस्तान को पता नहीं चलता है। जब वहां पर सब कुछ हो जाता है तब पाकिस्तान चिल्लाते रहता है और कुछ होता नहीं उसके बाद में। और इसमें बेइज्जती सिर्फ पाकिस्तान की नहीं हो रही है, उसके साथ साथ चाइना की भी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वो जो डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है वो डिफेंस सिस्टम चाइना का है। और चाइना खुद जो इंडिया डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है S-400, चाइना ने वो डिफेंस सिस्टम रसिया से ले रखा है। तो आप देखिए कि मतलब चाइना ने खुद अपना माल पाकिस्तान को बेच दिया और अपनी सुरक्षा के लिए उसने रसिया से डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो कि उसने ये साबित कर दिया कि चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं है, कब फुस हो जाए, कब मिस हो जाए और कब काम करना बंद कर दे। तो वही सेम चीज अभी सभी हो रही है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे दोनों की बेइज्जती हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान जो फाइटर प्लेन यूज करता है वो भी चाइना का दिया हुआ है, JF-17। हालांकि F-16 अमेरिका का दिया हुआ है, बट JF-17 चाइना का दिया हुआ है। इंडिया ने 2 JF-17 को गिरा दिया है और एक F-16 को गिरा दिया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक पायलट को इंडिया ने कब्जा में भी कर लिया है। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत हम उसकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभिनंदन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना था और उसने वो सारी चीजें उजागर कर दी थी। तो वो एक तरह से प्लस पॉइंट था इंडिया के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको बहुत जल्दी रिलीज करना पड़ा। और अभिनंदन जी हमारे देश में 24 से 48 घंटे के अंदर वापस आ गए थे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि डिफेंस सिस्टम की। अब आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आप लोग जो GST देते ना, 18%, 28% जो चिल्लाते रहते हैं उसके लिए, GST इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वो GST हमारे देश में ठीक जगह पे यूज हो रहा है। पेट्रोल लाइक इतना महंगा हो गया, और पेट्रोल जबकि इतना सस्ता होना चाहिए था, हमको इतना महंगा दिया जा रहा है। यही सब रीजन है कि कुछ चीजें महंगी रखी जाती हैं, बट उस जो पैसा उससे जो कलेक्ट हो रहा है, जो मनी कलेक्ट हो रही है, वो सही जगह पे यूज होनी चाहिए। और यही है सही जगह पे यूज होना। आज आप लोगों से किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए आप इतना पैसा दीजिए या इतना % टैक्स दीजिए। आपने जो दे दिया उसी में ही आपकी सेफ्टी है सब कुछ। वहीं पर ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ जाके देखिए, वहां के लोग जगह छोड़ छोड़ के वापस भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उनको बचा सके, और खुद एयर डिफेंस सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया गया। तो अब आप ऐसे में सोचिए कि आप कैसे कितने अच्छे देश में रह रहे हैं, जबकि इतना बड़ा देश है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि बॉर्डर के नजदीक में जो जितने इलाके हैं, जितने शहर हैं, वहां पर भी पाकिस्तान ने कुछ मिसाइलें अपनी दागने की कोशिश की, बट इंडिया के एयर डिफेंस ने उसको बर्बाद कर दिया, हवा में ही मार दिया। सपोज अगर आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर वो चीजें, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा ना होता और अगर वो मिसाइलें किसी भी शहर को हिट करती, तो कितना बड़ा नुकसान होता। क्योंकि इंडिया जितने भी रॉकेट या फिर मिसाइलें छोड़ रहा है, जितने हमले कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कैंप के ऊपर कर रहा है, उनको मार रहा है। किसी भी तरह का किसी सिविलियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और अभी तक ना ही किसी मिलिट्री बेस पे किया है। लेकिन पाकिस्तान अभी इतना बौखला गया है, और उसकी बौखलाहट का कुछ नहीं हो सकता। बस उसको अपनी दुम दबा के ही रखनी है, और थोड़ी देर बाद दुम दबा के भागना पड़ेगा। लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के जो सिटीजन है उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में कोई टेररिस्ट कैंप तो है नहीं जो वहां पे वो अटैक करे, या फिर वो जो मिलिट्री बेस है वहां पर कोशिश। अगर उसने ऐसा कर दिया और गलती से अगर कोई ऐसा हिट हो गया, तो ये सीधे सीधे एकदम वॉर की तरफ जाएगा। तभी हमले वमले नहीं, फिर सीधे खबर चलेगी युद्ध शुरू हो गया। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ बदला लेना शुरू किया है। अभी इतने में वो बौखला है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। और इस ट्रेलर की वजह से उसको इतना ज्यादा नुकसान नुकसान सिर्फ इसी चीज का नहीं, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। लाइक जैसे कि जो वहाँ की जो मार्केट है वो लगभग क्रैश हुई काफी, और इसकी वजह से और ज्यादा क्रैश हुई। और ये इम्पैक्ट सिर्फ वहां पर ही नहीं पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा। बट हम लोग तैयार हैं, हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास सारे साधन अवेलेबल हैं।
हमें किसी भी देश से खाने-पीने की इतनी ज़्यादा हम निर्भर नहीं है, बट पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खाने-पीने की चीज़ों पे दूसरों पे निर्भर है। जैसे ही भारत ने हमले शुरू करे, तो उनका जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसने भी शुरू कर दिए हमले। मतलब उधर से वो पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहा है, इधर से हम बजा रहे हैं, तो पाकिस्तान दोनों तरफ से बज रहा है। अब ऐसे में उसको जो एक उम्मीद थी ना कि लाइक चाइना उसकी सपोर्ट करेगा, चाइना उसका कोई साथ देगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना ने सिर्फ एक निंदा करी, और लेकिन उससे पहले चाइना ने 2 तरफ की, मतलब यहाँ पे भी उसने कूटनीति करी कि जो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत के नागरिकों पे जो निर्मम हत्या करी थी और उन पे जो हमला किया था, उसकी भी उसने निंदा करी। तो उसकी वजह से चाइना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर चाइना इन्वॉल्व होता है, तो पहली बात तो हम कैपेबल हैं कि हम पाकिस्तान से हर कंडीशन में, हर तरह से निपट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इनडायरेक्टली फिर किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा हमारे साथ में। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।